नमस्कार। न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट में मैं कल्पेश लांजेवार आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट कोरबा लोकसभा क्षेत्र की। कोरबा लोकसभा क्षेत्र जो है ये 2009 में परिसीमन में आया। इसके पहले जो कोरबा सीट थी वो जांजगीर चांपा में थी। अब बात करते हैं 2009 के चुनाव की। तो 2009 में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, पिछले कांग्रेस सरकार में वो विधानसभा अध्यक्ष भी थे और कृषि मंत्री भी रहे हैं केंद्र में, माननीय चरणदास महंत जी ने 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेत्री करुणा शुक्ला को लगभग 20,000 वोटों से हराया था। उसके बाद हम जब बात करें 2014 के चुनाव की, ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बार यहाँ से भाजपा जीतती है, एक बार यहाँ से कांग्रेस जीतती है। 2014 में चरणदास महंत जी ने भाजपा के बंसीलाल महतो से चुनाव लड़ा था, जिसमें वो बंसीलाल महतो से कांटे के मुकाबले में मात्र 4,000 वोटों से चरणदास महंत जी चुनाव हार गए थे 2014 में। अब बात करें पिछले चुनाव की, यानी 2019 के चुनाव की, तो 2019 के चुनाव में चरणदास जी की जो धर्मपत्नी हैं श्रीमती ज्योत्सना महंत, इन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और ज्योत्सना महंत के अगेंस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारा था वो थे ज्योति नंदन दुबे जी। मुकाबला हुआ जिसमें कांग्रेस की ज्योत्सना महंत जी ने भाजपा के ज्योति नंदन दुबे जी को 26,000 वोटों के अंतर से हराया था और वो सांसद बनी थी और वो वर्तमान में सांसद है। अब हम बात करते हैं इस साल के 2024 के लोकसभा चुनाव की, कोरबा लोकसभा क्षेत्र की। तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने सांसद ज्योत्सना महंत पर भरोसा जताते हुए फिर से उतारा है मैदान में, फिर से टिकट दी है और इस बार भाजपा ने एक बड़ा दांव खेला है और यहाँ की दुर्ग की जो सांसद, विधायक, महापौर रही और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो वर्तमान में है, एक बड़ा नाम सरोज पांडे जी को कोरबा लोकसभा क्षेत्र से टिकट दी है। अब देखते हैं कि 4 जून 2024 को क्या होता है, मुकाबला कड़ा है। बात करते हैं कोरबा लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर भी बाकी लोकसभा की तरह 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें भरतपुर सोनहट ये एसटी सीट है, आपके रामपुर है ये भी एसटी सीट है, पाली तानाखार ये भी एसटी सीट है, मनेनगर, कोरबा, मरवाही, बैकुंठपुर और कटघोरा, इस प्रकार से 8 सीटें हैं। अब बात करते हैं कि क्या स्थिति है विधानसभा 2023 में जो चुनाव हुए उसमें इन कोरबा लोकसभा से यहाँ पर यानी कि जो 8 सीटें हैं उसमें 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं 6 सीटों पर, और 1 सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक हैं और एकमात्र सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं। एक्चुअल में कोरबा देखा जाए तो एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और ग्रामीण आबादी यहाँ पर ज़्यादा है और टक्कर बहुत ही कांटे की है। लेकिन अगर हम एक विश्लेषण करें 2004 की एक बात मैं आपको बताता हूँ। 2004 में जब यह सीट जांजगीर चांपा में आती थी कोरबा, उस समय करुणा शुक्ला ने, जो कि भाजपा के उम्मीदवार थी, चरणदास महंत जी को लगभग 16,000 वोटों से हराया था। तो 2004 में चरणदास महंत जी हारे, 9 में जीते, 14 में फिर हारे, 19 में उनकी धर्मपत्नी ज्योत्सना महंत जीती। अब फिर से 2024 का चुनाव है तो एक बार वो हारते हैं, एक बार वो जीतते हैं। मुकाबला कड़ा है, कांटे की टक्कर है। सरोज पांडे जी भी एक बड़ा नाम है, लेकिन उनका मुकाबला यहाँ पर देखने में जो आ रहा है वो कांग्रेस से कम होकर के महंत परिवार से ज़्यादा है। देखते हैं कि क्या होता है 4 जून को। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ मैं, यहाँ पर 7 मई को मतदान हो चुका है और वोटिंग का जो यहाँ पर परसेंटेज रहा है, एक अच्छा परसेंट रहा है, लगभग 75.63% मतदान यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि दीदी वर्सेस भाभी वाली लड़ाई है, क्योंकि भाजपा में सरोज पांडे जी को दीदी कहा जाता है और कांग्रेस में ज्योत्सना महंत जी को भाभी कहा जाता है। तो दीदी वर्सेस भाभी वाली भी एक लड़ाई है। और दूसरी चीज़ जो है निष्क्रिय सांसद वर्सेस बाहरी सांसद, यानी कि कोरबा से जो बात निकल के आई कि जो पिछली सांसद है
महंत ज्योत्सना महंत जी निष्क्रिय रही, क्षेत्र में नहीं दिखी, ये एक बात फैक्ट मुद्दा आ रहा था सामने जिसको भाजपा ने भुनाने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस ने सरोज पांडे जी को बाहरी प्रत्याशी बताकर चुनाव का रुख अपने ओर मोड़ने की कोशिश की है। खैर, यहाँ पर कुल लगभग 16 लाख मतदाता हैं और 27 प्रत्याशी इस मैदान पर चुनाव में है। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जो चरणदास महंत जी हैं एक बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ है। सरोज पांडे जी भी केंद्र की राजनीति कर चुकी हैं। मुकाबला तू डाल मैं पात वाली स्थिति जो मैंने आपको पिछले विश्लेषण में बताया था वो है। जो भी रहेगा जीत हार का अंतर वो बहुत ही कम मार्जिन से रहेगा। अब जो एक बार वाली बात मैंने जो आपको बताई है, एक बार भाजपा जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है, तो अब आप ही लोग विश्लेषण करें और हमें बताएं कि 2024 में कौन जीतेगा। लेकिन जो भी जीतेगा बहुत ही कम वोटों के मार्जिन से जीतेगा और मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है यहाँ पर। तो हम 4 जून का इंतज़ार करते हैं कोरबा लोकसभा सीट के रिजल्ट के लिए। हमारा है विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात मैं बता दूं आपको कि आप हमारे इस चैनल को यानी कि न्यूज़ छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल या यूट्यूब पर उपलब्ध है और आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हम आपको अच्छे विश्लेषण और समाचार आप तक पहुंचा सके। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।